हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। आज हम कुव्वतनुमा के उसूल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, मगर ये जानने से पहले हमें कुव्वतनुमा और असास के बारे में बुनियादी मालूमात जाननी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। असास और कुव्वतनुमा, यहाँ 2 को 8 मरतबा लेकर ज़रब किया गया है। इस तरतीब को मुख्तसर सूरत में लिखकर 2 की कुव्वत 8 पढ़ते हैं। 2 की कुव्वत 8, यहाँ 2 असास है और 8 कुव्वतनुमा है। आइए हम कुव्वतनुमा के रूल्स के बारे में एक एक करके मालूमात हासिल करते हैं। रूल नंबर 1, अगर a नातिक अदद है और m और n मस्बत सही अदद हो तो a की कुव्वत m ज़रब a की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत m जमा n। मिसाल के तौर पर 5 की कुव्वत 3 ज़रब 5 की कुव्वत 4 बराबर 5 की कुव्वत 3 जमा 4, जो कि होता है 5 की कुव्वत 7 के बराबर। नीचे एक और मिसाल दी गई है, आप वो देख सकते हैं। अब जानते हैं ये ज़ाब्ता कैसे बना। इस मिसाल में 5 की कुव्वत 3 को 5 की कुव्वत 4 से ज़रब करना है। 5 की कुव्वत 3 का मतलब होता है 5 ज़रब 5 ज़रब 5, और 5 की कुव्वत 4 का मतलब होता है 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, मतलब 5 को खुद से 7 बार ज़रब करना है। इसको मुख्तसर तरीन सूरत में 5 की कुव्वत 7 लिखते हैं। इसीलिए 5 की कुव्वत 3 ज़रब 5 की कुव्वत 4 बराबर होता है 5 की कुव्वत 7 के। रूल नंबर 2, अगर a गैर सिफर नातिक अदद है और m और n मस्बत सही आदाद हो, साथ ही m n से बड़ा हो, तब a की कुव्वत m तकसीम a की कुव्वत n बराबर होता है a की कुव्वत m वज़ा n। मिसाल के तौर पर 5 की कुव्वत 4 तकसीम 5 की कुव्वत 2 बराबर 5 की कुव्वत 4 वज़ा 2 बराबर 5 की कुव्वत 2। इसी तरह नीचे एक और मिसाल दी गई है। आइए जानते हैं ये ज़ाब्ता कैसे बना। इस मिसाल में 5 की कुव्वत 4 को तकसीम करना है 5 की कुव्वत 2 से, तो इसे हम 5 की कुव्वत 4 बटे 5 की कुव्वत 2 भी लिख सकते हैं। 5 की कुव्वत 4 का मतलब होता है 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 बटे 5 की कुव्वत 2 का मतलब 5 ज़रब 5। यहाँ शुमार कुनिंदा में 2 5 और नसब नुमा में 2 5 कट जाएंगे, बचेंगे 5 ज़रब 5, जो कि होता है 5 की कुव्वत 2 के बराबर। रूल 3, अगर a और b गैर सिफर नातिक आदाद है और m मस्बत सही अदद है, तो a ज़रब b कौस कुव्वत m बराबर होता है a की कुव्वत m ज़रब b की कुव्वत m के। मिसाल के तौर पर 3 ज़रब 7 कौस कुव्वत 3 बराबर होता है 3 की कुव्वत 3 ज़रब 7 की कुव्वत 3 के। नीचे एक और मिसाल दी गई है। आइए अब हम जानते हैं कि ये ज़ाब्ता कैसे बना। 3 ज़रब 7 कौस की कुव्वत 3, इसे हम कौस 3 ज़रब 7 ज़रब कौस 3 ज़रब 7 ज़रब कौस 3 ज़रब 7 लिख सकते हैं। यहाँ 3 को 3 मरतबा ज़रब करना है और 7 को भी 3 मरतबा ज़रब करना है, इसलिए हम 3 ज़रब 3 ज़रब 3 को 3 की कुव्वत 3 और 7 ज़रब 7 ज़रब 7 को 7 की कुव्वत 3 लिख सकते हैं। रूल 4, अगर a और b गैर सिफर नातिक आदाद है और m मस्बत सही आदाद है, तो a तकसीम b कौस की कुव्वत m बराबर होता है a की कुव्वत m तकसीम b की कुव्वत m के। मिसाल के तौर पर 3 तकसीम 7 कौस की कुव्वत 5 बराबर होता है 3 की कुव्वत 5 तकसीम 7 की कुव्वत 5 के। एक और मिसाल है 2 बटे 3 कौस कुव्वत 3 बराबर होता है 2 की कुव्वत 3 बटे 3 की कुव्वत 3 के। आइए जानते हैं ये ज़ाब्ता कैसे बना। यहाँ पर 2 बटे 3 कौस कुव्वत 3 को हम 2 बटे 3 ज़रब 2 बटे 3 ज़रब 2 बटे 3 भी लिख सकते हैं। शुमार कुनिंदा में 2 को 3 बार ज़रब करना है और नसब नुमा में 3 को 3 बार ज़रब करना है, तो शुमार कुनिंदा में 2 ज़रब 2 ज़रब 2 को हम लिख सकते हैं 2 की कुव्वत 3 और नसब नुमा में 3 ज़रब 3 ज़रब 3 को लिख सकते हैं 3 की कुव्वत 3। इसका मतलब 2 की कुव्वत 3 बटे 3 की कुव्वत 3। रूल 5, अगर a गैर सिफर नातिक अदद है और m और n मस्बत सही आदाद हो, तो a कुव्वत m कौस कुव्वत n बराबर होता है a की कुव्वत m ज़रब n के। मिसाल के तौर पर 5 की कुव्वत 2 कौस कुव्वत 3 बराबर होता है 5 की कुव्वत 2 ज़रब 3 के, मतलब 5 की कुव्वत 6 के। नीचे एक और मिसाल दी गई है। आइए अब हम जानते हैं ज़ाब्ता कैसा बना। 5 की कुव्वत 2 कौस कुव्वत 3 को हम लिख सकते हैं 5 की कुव्वत 2 ज़रब 5 की कुव्वत 2 ज़रब 5 की कुव्वत 2।
यहाँ असास एक जैसे है और ज़रब का अमल है, इसलिए कुव्वत नुमाओं की जमा हो जाएंगी। मतलब 5 की कुव्वत 2 जमा 2 जमा 2 जो कि बराबर होता है 5 की कुव्वत 6 के। मतलब 5 की कुव्वत 2 कॉस कुव्वत 3 बराबर होता है 5 की कुव्वत 6 के। रूल 6, अगर a गैर सिफर नातिक अदद है और m मस्बत सही अदद है तो a की कुव्वत 0 बराबर होता है 1 के। a की कुव्वत m बटे a की कुव्वत m बराबर होता है 1 के, क्योंकि यहाँ शुमार कुनिंदा और नसबनुमा यकसा है। अगर इनको तकसीम किया जाए तो हासिल जवाब 1 आता है। इसी तरह a की कुव्वत m बटे a की कुव्वत m बराबर होता है a की कुव्वत m वज़ा m के। m में से m अगर जाता है तो जवाब आता है 0। मतलब a की कुव्वत m बटे a की कुव्वत m बराबर होता है a की कुव्वत 0 के। इसी तरह ऊपर में a की कुव्वत m बटे a की कुव्वत m बराबर होता है 1 के। इसका मतलब a की कुव्वत 0 बराबर होगा 1 के। किसी भी मुस्तकिल या मुतग़य्यर की कुव्वत अगर 0 हो जाती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। रूल 7, अगर a गैर सिफर नातिक अदद है और m मस्बत सही अदद हो तो a की कुव्वत वज़ा m बराबर होता है 1 बटे a की कुव्वत जमा m के। मिसाल के तौर पर 7 की कुव्वत वज़ा 3 बराबर होता है 1 बटे 7 की कुव्वत जमा 3 के। आइए अब हम जानते हैं ये ज़ाब्ता कैसा बना। 7 की कुव्वत वज़ा 3 को हम 7 की कुव्वत वज़ा 3 ज़रब 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से अगर ज़रब करते हैं तो उसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं होता। 1 की जगह पर 7 की कुव्वत 3 बटे 7 की कुव्वत 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ शुमार कुनिंदा और नसबनुमा यकसा है, इसलिए इनका जवाब 1 आता है। अब 7 की कुव्वत वज़ा 3 को 7 की कुव्वत 3 से ज़रब करेंगे, जो कि दोनों भी शुमार कुनिंदा में है। 7 की कुव्वत वज़ा 3 ज़रब 7 की कुव्वत जमा 3 बराबर होता है 7 की कुव्वत वज़ा 3 जमा 3 के। वज़ा 3 में अगर 3 मिलाते हैं जवाब होता है 0। मतलब 7 की कुव्वत 0। नसबनुमा में 7 की कुव्वत 3 जैसा का वैसा। किसी भी मुस्तकिल या मुतग़य्यर के ऊपर अगर 0 की कुव्वत हो जाती है तो उसका जवाब 1 होता है। इसका मतलब 7 की कुव्वत 0 बराबर 1। नसबनुमा में 7 की कुव्वत 3 जैसा का वैसा। आखिरी जवाब 1 बटे 7 की कुव्वत 3। तो इसी तरह हमने कुव्वत नुमा के सभी कवानीन के बारे में मालूमात हासिल की। आप हर एक कानून को आराम से बगौर ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करें। Thanks for watching this video. For more video like this, please be connected.